हाँ, इनर्ट गैस। डायटोमिक O2Cl2 Br2F2। पॉलीएटॉमिक, जो दो से ज्यादा एटम से बनता है उसको कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक ही है। एटॉमिसिटी कहते हैं नंबर ऑफ एटम कंसिस्टिंग ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को कितना नंबर ऑफ एटम बनाया है, इस बात को क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। जैसे ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2। ओजोन में सब दिखाई दे रहा है सबको? कोई दिक्कत है बता देना। एटॉमिसिटी बराबर गिवन मॉलिक्यूलर मास बाई ग्राम एटॉमिक मास, या 2 गुना वेपर डेंसिटी बाई ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाएं, आता होगा सबको। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का लिखना है, मल्टीप्लाई 2 से करना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई 1 से करना है, जोड़ देना है। 1 गुना 2 16 गुना 1 16 2 18, निकल जाएगा ना मॉलिक्यूलर मास। इसी का जरूरत पड़ेगा। जैसे O2 का 16 गुना 2 NH3, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन गुना 3। तो एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होता है 14 और 1 गुना 3, 14 3 17। क्लियर है? इसी तरह से ढेर सारा मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास निकालना सिखाएं। ये एटॉमिक मास कहे थे 20 एटम का कम से कम याद रखिएगा। फिर टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास। कितना तरह का एटॉमिक मास होता है? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के निकाला जाता है ना? जितना प्रोटॉन होगा और जितना न्यूट्रॉन होगा, सबके मास को जोड़ देंगे तो जो मास आएगा उसको क्या कहेंगे? ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास AMU में लिखा जाता है, और एक AMU बराबर होता है 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। 1/12 गुना 12 गुना एक एटम का मास इतना, तो एक AMU बराबर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये डिफिनीशन लिखा हुआ है। What do you mean by 14 AMU? ऐसा लिखा है। 14 AMU से आप क्या समझते हैं? तो हम समझते हैं कि इट इज 14 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यदि कहीं पे भी AMU लिखा हुआ होगा तो आपको ऐसा ही समझना है। 16 AMU यानी कि इट इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर है? ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल एटम के मास को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, है ना? जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम 14 AMU। AMU का मतलब सिखाए थे, इतना ग्राम। और एक मोल में पार्टिकल की संख्या होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये दोनों को गुना करने से इतना आया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे 14 गुना 1, 14 AMU ही 14 ग्राम बन गया होगा। सिखाए होंगे कि एक एटम का मास AMU में होता है और एक मोल एटम का मास उतना ही ग्राम में होता है ना? जैसे ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU, एक मोल एटम का मास 16 ग्राम, एक मोल एटम का मास 16 ग्राम, एक एटम का मास 16 AMU।
सिखाए थे, हिंदी में लिखवाए। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास उसके मास नंबर के बराबर ही होता है। यदि एक एटम है तो एमयू में, और एक मोल एटम है तो, अब इतना हिंदी में तो लिख दिए। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 एमयू, मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। क्लियर है? एक मोल एटम में एटम कितना होता है, इतना। यही सिखाएंगे आज। एवरेज एटॉमिक मास ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। एक ही एटम के अलग अलग, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिसके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास, उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप। और ऐसे केस में हम लोग ये आइसोटोप के एवरेज मास निकालते हैं, और एवरेज निकालने की वजह से ये मास फ्रैक्शन में आता है। एवरेज निकालने की वजह से ये मास फ्रैक्शन में आता है। कैसे निकाला जाता है? आइसोटोपिक मास गुना परसेंटेज एग्जिस्टेंस प्लस आइसोटोपिक मास गुना परसेंटेज एग्जिस्टेंस बटा 100। क्लियर है? रेशियो दे तो रेशियो ऑफ वन आइसोटोप गुना आइसोटोपिक मास, रेशियो ऑफ अदर आइसोटोप गुना उसका आइसोटोपिक मास बटा टोटल रेशियो, है ना? जैसे मीन निकालते थे वैसे ही निकालना है। अब यहां पर सवाल बनाए उसी पे कि क्लोरीन का दो आइसोटोप होता है 35 और 37, जिसको 75% और 25% एग्जिस्ट करता है। तो बताइए कि उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 75 गुना 35 कर दिए, 25 गुना 37 कर दिए बटा 100। क्या? 3550 बटा 100, 35.5। इसमें परसेंटेज निकालना सिखाए होंगे। एयर का मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाए कि एयर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। क्लियर है? इतना पढ़ाई हुआ है। जिनके पास यदि लिखा हुआ नहीं होगा तो बाद में क्लास के बाद मिल लीजिएगा। आज शुरू करेंगे, आज शुरू करेंगे। अरे वाह, एम लिखने से समझ में आ जाता है आप लोगों को।